बच्चों, आज हम अपना चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब इस चैप्टर में क्या है वो समझने से पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि ये जो लाइन लिखी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इसका बेसिक मतलब क्या है, क्योंकि उसी पे बेस्ड हमारा पूरा चैप्टर होता है। अब कैसे बना, इसमें है एक पेयर। पेयर मीन्स दो होंगे, उसमें जो भी चीज़ें हैं पेयर में 2 होते हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होंगी, किसका पेयर होगा, लीनियर इक्वेशंस का, यानी कि 2 लीनियर इक्वेशंस होंगी। अब लीनियर इक्वेशन आपने पहले भी पढ़ रखा है। लीनियर इक्वेशन यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्री 1 होती है। दूसरी बात, जब हम उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो दैट विल फॉर्म अ लाइन. Okay, then two variables. Variables, x and y are the common variable जो हम यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में, तो वो होते हैं x and y. और जनरल जो इक्वेशन होती है लाइन की, अगर आउट ऑफ द सिलेबस जाके मैं बात करूँ तो जनरल इक्वेशन जो होती है लाइन की वो होती है y इज़ इक्वल टू mx प्लस c. अब mx क्या है, m है कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज कांस्टेंट. ओके, तो अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इक्वेशन क्या है. और जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक लीनियर इक्वेशन ले रही हूँ. इक्वेशन है x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 3. ये इक्वेशन है. कैसे, अब हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन है या नहीं है. अब देखो, 2 वेरिएबल्स इसमें हैं, x एंड y है, यस. अब ये लीनियर है या नहीं है, उस चीज़ को चेक करने के लिए हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है. ओके, तो सबसे पहली बात कि अब देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. ये मस्ट इक्वेशन. और जनरल इक्वेशन जब हम लिखते हैं वो हम लिखते हैं ax प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0. ये है, सॉरी, बी वाई इज़ इक्वल टू 0. ये इक्वेशन है जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर पेयर, लीनियर इक्वेशन. दिस इज जनरल लीनियर इक्वेशन. तो चलो इसको सॉल्व करते हैं. तो x विल बी इक्वल टू 3 प्लस 2y. सो वी विल फॉर्म अ टेबल of values of x and y. At least I'm taking 3 values. So if y is 0, x is equal to 3 plus 0, that is 3. If y is 0, x is 3. Okay, if y is 2, then x is equal to 3 plus 2 to the 4, that is x is 7. And then if y is minus 2, then x is equal to 3 plus 2 into minus 2 is minus 4. You will get 3 minus 4, that is minus 1. Okay, so now we are gonna draw its graph. 1 2 3 4 5. Okay, 1 2 3 4 and 5, minus 1 minus 2 minus 3, again on this side 2, minus 1 minus 2 minus 3, and so on. So okay, now I'm gonna plot the points. First point is 3 and 0. That means x is 3 and y is 0. Here is the point. Second is 7 and 2. X is 7 and y is 2. X is 7, y is 2. Here is the point. And the third one is x is minus 1 and y is minus 2. X is minus 1 and y is minus 2. Here's the point. Now we can connect these 3 points and you will find that this form a line. So the given equation was a linear
equation. That means an equation of a line. Okay, so in this chapter we will also discuss this about the solutions of the equations. So what will we will do with the pairs of the lines, equations of lines. Okay, so lines जब आपके पास लीनियर इक्वेशंस का पेयर है, लीनियर इक्वेशंस हैं उनका पेयर है. अब पेयर में ऑब्वियसली दो लाइंस तो होंगी, यानी कि टू लाइंस हैं. अब देयर आर पॉसिबिलिटीज़. क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है? पहली पॉसिबिलिटी कि दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं. दूसरा, दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं. तीसरा, दोनों लाइंस एक दूसरे के को कोइंसाइड करती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस इनको बोलते हैं, इस तरह से. ओके, सो दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस. These are parallel lines. This is coinciding lines, coincident lines. Okay, so these are three types of solutions that we will find on solving pair of linear equations. So यहाँ पर आपके पास इन जो सॉल्यूशंस जो इनके आएंगे, अगर वो कॉमन सॉल्यूशन है तो उनको काउंट किया जाता है. दैट मेक्स सेंस कि दो पेयर जो है, दो इक्वेशंस हैं, उनका जो सॉल्यूशन है वो तभी होगा जब उनके पास एक एटलीस्ट एक कॉमन सॉल्यूशन होगा. फॉर एग्जांपल, अब आप यहाँ देखो, ये है इंटरसेक्टिंग लाइंस, एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है. इसके अलावा, इस पॉइंट के अलावा इनके पास और कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसमें ये दोनों वैलिडेटेड हों या दोनों सेटिस्फाई करती हूँ. ओके, सो दीज इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होंगी उनके पास होगा ओनली वन सॉल्यूशन, या हम उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन. ओके, पैरेलल लाइंस में आप देख सकते हो कि कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, यानी कि कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है जिसमें आपकी एक्स और वाई की वैल्यूज़ सेम हो. नहीं है कोई, किसी भी पॉइंट पे आप कितना मर्जी कोशिश कर लो, क्योंकि जब दो पैरेलल लाइंस मूव करती हैं तो वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं. तो जब भी पैरेलल लाइंस आपके पास आएंगी, दोज विल नॉट हैव एनी सोल्यूशन. सो वी विल कॉल दैट सोल्यूशन एज नो सोल्यूशन. जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको पता लगेगा कि लाइंस पैरेलल हैं, तो पैरेलल हैं तो उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा. ओके, देन कोइंसिडेंट लाइंस, दैट मीन्स वो एक के ऊपर एक है, पूरा का पूरा एक दूसरे को कवर कर रही है. दैट मीन्स देयर विल बी नो एनी पॉइंट जहाँ पे वो उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो एक दूसरे को सेटिस्फाई ना करें. तो कॉमन सॉल्यूशंस आएंगे, और कितने सॉल्यूशंस आएंगे यू नेवर नो दैट. क्यों? आपको पता है ये पॉइंट ये ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि लाइंस जो हैं वो आपके सॉल्यूशंस इनफाइनाइट हो जाएंगे वहाँ पे. और क्यों इनफाइनाइट? सिंगल के तो इनफाइनाइट होते हैं, है ना, सिंगल लाइन के इनफाइनाइट होते हैं. लेकिन जब पेयर की बात आ रही है तो पेयर में आपके पास वही सॉल्यूशन काउंट होता है जो दोनों लाइंस जो हैं उस पॉइंट पे अपना जो उस पॉइंट को क्रॉस करें. तो जब कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो वो हर एक पॉइंट पे क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को, एक दूसरे उस पॉइंट पे मिल रही हैं एक दूसरे से. तो कोइंसिडेंट लाइंस पे आपके पास होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. इनफाइनाइटली मतलब दोज विल नेवर एंड, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. ये बेसिक आइडिया है, बाकी अभी हम जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसको करते जाएंगे. ओके, तो आपने पढ़ा कि इंटरसेक्टिंग लाइंस हो सकती हैं पेयर में, पैरेलल हो सकती हैं, या फिर कोइंसिडेंट हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल, हम एक इक्वेशन, दो इक्वेशंस लेते हैं. दिस आई विल टेक फ्रॉम एग्जांपल 2 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक. एग्जांपल 2, इसमें है रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड परचेज्ड 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स. 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स. तो इनकी इक्वेशंस आपको पता है आप कैसे बनाते हो. यू आर लर्निंग दीज स्किल्स फ्रॉम क्लास 8, मेकिंग इक्वेशंस फ्रॉम अ स्टेटमेंट. ओके, तो 2 पेंसिल्स
and 3 erasers for ₹9. Okay, and then Sonali saw the new variety of the pencils and erasers with Romila. सोनाली ने देखा कि रोमिला के पास अलग नई वैरायटी है और उसने सोचा, वो गई दुकान पे और उसने क्या किया, उसने 4 पेंसिल्स खरीदी और 6 इरेजर्स खरीदे फॉर ₹18। अब सिचुएशन से भी आप पता लगा सकते हो कि इनका सॉल्यूशन जो है वो कैसा आने वाला है, बट स्टिल वी आर गोना वर्क ऑन अ ग्राफ कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका ग्राफ क्या आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, इसको हम सॉल्व करेंगे। 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y, पहले सिंपल करके इसको लिख लो। x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y अपॉन 2, इससे थोड़ा इजी हो जाता है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे मैं फर्स्ट टेबल ड्रॉ कर रही हूँ। जब आप इनकी वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपको पता लगेगा। ओके, सो अब आप देखो सबसे पहले इफ़ y इज़ 0, if y is -1, okay, if y is -1, find the value of x. come on, अब आप खुद करेंगे। y की वैल्यू -1 पुट करो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x. So x will be 6. 9 minus 3 into -1 upon 2. That means 9 plus 3 upon 2. That is 12 upon 2. And that is 6. Okay, I think it's clear. And then if y is equal to 3, if y is equal to 3, you can randomly pick any of the number, whichever you want. That makes your calculations easier. It's not well defined that you will have to use firstly 1, 2 and then 3, and then you can take as per your convenience, but it must be correct. Your solution must be correct. Okay, if y is 3, so 9 minus 3 into 3 by 2. 9 minus 9 upon 2, that means 0. Then x is 0. Okay, then you can find any other value for x. Okay, if y is 2, if y is 2, okay, find the value of x. 9 minus 6 upon 2, that is 3 upon 2, that will be 1.5. It's 1.5. Okay, these are the solutions for first equation, and then going to the second one. It's 4x plus 6y is equal to 18. Then 4x is equal to 18 minus 6y. X is equal to 18 minus 6y upon 4. Then again you will form your table and find the solutions. If y is 0, x will be 4.5. 18 upon 4. Okay, that is 4.5. If y is 2, you can take any of the value whichever you want. If y is let me consider, if y is 1, if y is 1,
18 minus 6 upon 4. That is 12 upon 4, that will be 3. Okay, if y is 3, find the value of x. 18 minus 18 upon 4, that means 0. X is 0. Now let us plot the graph of this. Y-axis, 1, 2, 3, 4, 6, minus 1, minus 2, minus 3. 1, 2, 3, 4. Okay. Now we will plot the graph. So for the first equation there is a point 6, x is 6 and y is minus 1. X is 6 and y is minus 1. That means here it is somewhat like this. Okay. Then x is 0, y is 3. X is 0 and y is 3. Okay. Then x is 1.5, it lies here, and y is 2. So here it is. And we connect these 3 points, this form a line. Okay. Then for the next one, this one, x is 4.5, lies like nearly about here, and y is 0. And then x is 3 and y is 1, lies here, and 0, x is 0 and y is 3. So what will you find? That these two lines are coincident. So how many solutions they have? They have infinitely many solutions. And the lines are coincident. Now you can now imagine that the price of the pencil and pen will remain same, whether they are taken in whatever ratio, whatever number is taken, the solution, the rate, the price of one pen and one pencil will always remain same. So the solution comes out to be coincident. That means the price of the pencil and pen does not changes from Ramila and then for Sonali. That remains constant, and the solution thus found is infinitely many solutions